भारत का क्या 29वां राज्य म्यांमार होगा? और अगर होगा तो ये कैसे संभव है? ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत का 29वां राज्य म्यांमार हो सकता है, या म्यांमार का कुछ पोर्शन को विलय किया जाएगा भारत के मणिपुर मिजोरम के साथ। क्योंकि जो भेदभाव किया गया था कुकी समाज के साथ ना, वो शायद अब सुधरने जा रहा है। देखो, बात कर रहे हैं 1975 में, जब सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग माना गया और बनाया गया राज्य। तो उससे पहले अनऑफिशियली ये चीज अग्रीमेंट साइन हो गया था, लेकिन ऑफिशियली 1975 में हुआ। उसी तरीके से जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और अंग्रेजों के जब हम लोग गुलाम थे 1935 में, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। और वहां पर एक समाज है कुकी समाज। उस कुकी समाज को 3 भागों में विभाजित किया गया। कुछ भाग को बांग्लादेश में रख दिया गया, कुछ भाग को म्यांमार में रख दिया गया, और कुछ भाग को मणिपुर के पोर्शन में रख दिया गया। तो ये जो भेदभाव किया गया था कुकी समाज के साथ, वो झड़प अब कभी कभी हम लोग मणिपुर के पोर्शन में भी देखते हैं। क्योंकि मणिपुर और मिजोरम के नीचे का जो पोर्शन है, चिन जोन आर्मी के नाम से जाना जाता है, वो म्यांमार के पोर्शन में नहीं है। मतलब वो अपने आप को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट मानता है और वो अंडर कंट्रोल ऑफ म्यांमार है नहीं। तो वहां पर अभी जो मणिपुर और मिजोरम के कुछ लीडर्स गए और एक ऑफिशियली अग्रीमेंट साइन करा के लाया है मर्जर के लिए कि जी आप लोग के पास जो रिवेलियंस हैं, कोई झड़प नहीं होनी चाहिए और बहुत शांति से यहां पर सारा काम हो। इसके लिए एक उन्होंने मर्जर अग्रीमेंट साइन करा के लाया है। अब इससे होगा क्या, जो चिन आर्मी वहां पे है म्यांमार में, वहां पे उन लोगों का अभी कोई स्टेटस है नहीं। और अगर ये चीज भारत के किसी भी पोर्शन में, या तो मणिपुर में या तो मिजोरम में अगर शामिल कर दिया जाता है, तो उनको सबसे पहली बात कि वहां पे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। और जो रोहिंग्याज हैं, रोहिंग्याज को कहीं ना कहीं ये हो सकता है रिलोकेट करके उस पोर्शन में डाल दिया जाए। और सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये होगा कि वहां का जो डेवलपमेंट है वो उनको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से भारत के 7 सिस्टर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी पोर्शन में कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो चिन जोन आर्मी का भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो अनऑफिशियली अभी मर्जर अग्रीमेंट साइन कराया गया है, हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता आने वाले समय में हम लोग उस पोर्शन को भारत के अंदर देखें। तो अपना जो 7 सिस्टर्स है या फिर ईस्टर्न स्टेट्स है, उसका एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है। और आप लोग इसमें क्या समझते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि जो भारत का अभिन्न अंग था, क्या वो वापस से भारत का अभिन्न अंग बन सकता है? इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि ईस्टर्न स्टेट के लिए अगर हम लोग देखें तो बन सकता है, और उन सारे टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे यहाँ पर। फिलहाल इतना ही रहता है। जय हिंद, जय भारत।